अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। एंड वेलकम टू एक्सप्लोर मैथ विद सर शाहिद। अच्छा बेटा, अगेन हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करने लगे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके बेटा 3 पार्ट्स जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पार्ट 3 है। अब इसमें बेटा मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और ट्रिक्स के साथ बताता हूँ कि मैथ कैसे करनी है, और बताता हूँ कि आप कैसे क्वेश्चन को देख के पता चलेगा कि आगे वाला स्टेप क्या करना है। अब ये देखो, इसमें हमने सिंप्लीफाई करना है। अब सबसे पहला स्टेप क्या हो सकता है, क्वेश्चन को देख के ये जो ऊपर अंडर रूट लिखा हुआ है इसको ख़त्म करना है। और अंडर रूट को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं बेटा, फर्स्ट स्टेप में और कुछ भी नहीं करना, अंडर रूट को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है, पावर में, यानी कि एक्सपोनेंशियल में। अब बकाया ये सारे का सारा ऐसे, ये फर्स्ट स्टेप था हमारा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, ये मेरे पास पावर आ जाएगी। अब इसके बाद ये तो मैंने कर लिया, ये पहला स्टेप था। अब ऊपर 1/2। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है बेटा, ये देखो डिनोमिनेटर में पावर जब नेगेटिव होती है इसी को ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो इसको बेटा कैसे करते हैं, ये 216 की पावर 2/3 एज इट इज़, ये 25 की पावर 1/2 भी एज इट इज़, और ये 0.04 की पावर 3/2। अब ध्यान से देखो ये पावर क्या होगी बेटा, पॉजिटिव। पहले क्या थी, ये नेगेटिव, ये ऊपर 1/2 एज इट इज। अब तीसरे स्टेप में जाके काम करना है, वो क्या, ये 216 है ना, यानी कि 216 के बेटा फैक्टर क्या बन सकते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से करने से मुझे क्या पता चलेगा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, पावर में 3। तो जो फैक्टर बनेगा उसकी पावर क्या बननी चाहिए, 3। ये मैंने ट्रिक ऑलरेडी बताया हुआ है अपने लेक्चर्स में, अगर नहीं तो पीछे वाला लेक्चर ध्यान से सुना करो बेटा। अब ये 216 यानी, अब मैं बताता हूँ, ये देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ये क्या होता है, 216। अब कहोगे सर जी हमें तो याद कैसे होंगे, बेटा डेली बेस पे जब लेक्चर लोगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपको याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। या ये जो मैं फैक्टर निकालता हूँ साइड पे आप इसको लिख लिया करो, फिर रिवाइज कर लिया करो, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। अब ये क्या है, 6 की पावर क्या बनेगा, 3। और वैसे ही मुझे पता चल गया ये 6 की पावर 3, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2/3, 2/3 है बेटा। अब यहाँ पे क्या, 25 तो पता ही है सबको स्टूडेंट्स, 5 की पावर 2, 1/2। अब यहाँ पे तीसरे वाली वैल्यू में बेटा पॉइंट को ख़त्म करना है, पहले फैक्टर नहीं, पॉइंट को ख़त्म। पॉइंट को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, पॉइंट की जगह पे 1 कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो ये 100 आ जाएगा। और ऊपर क्या आ जाएगा, सिर्फ जो नंबर होता है वही आता होता है, और इसकी पावर क्या है, पावर है 3/2, और होल पावर बेटा जो हमने अभी बनाई है 1/2, और ये इक्वल का साइन लगाना है। 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल। अब देखो बेटा इसको भी कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4, और ये 2 5 जा 10, और एक ये 0, 2 1 जा 2, आगे ये 2 2 जा 5, एक इधर कैरी 10, 2 5 जा 25, ये मेरे पास 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटा करेंगे तो 6 की पावर क्या है, 2, 6 की पावर यहाँ पे आ जाएगा 6 की पावर 2, 5 की पावर 1, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं होती, और यहाँ पे 1/25 की पावर क्या आ जाएगी बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, 3/2, और होल पावर बेटा, अब ऊपर 25 लिखा हुआ है ना तो आपको सही समझ नहीं आएगा, तो मैं क्या कर देता हूँ, ये रेड से, ये जो 25 है ना ये वाला इधर ऊपर है, इस ऊपर वाले का पार्ट, इसकी पावर ये 1/2, ये पावर इधर अपने एंड पे लिखनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, अगेन 6 की पावर 2 को ऐसे ही बेटा, और ये 5 भी ऐसे ही। अब ये 125 क्या है, 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 2 आ जाएगा, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3/2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। अब होल पावर में क्या आ जाएगा बेटा, 1/2। अब इसके बाद बेटा ध्यान से देखो, ये बन जाएगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5, ये 1 एज इट इज, और ये 5 की पावर क्या बनेगा बेटा, 3। अब 1 की जो मर्जी पावर हो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं 5 की पावर 3 कह रहा हूँ। अब ये ऊपर 1/2। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है बेटा, पावर का मतलब क्या होता है आपको ये समझ आना चाहिए। अब बेटा आपको पता है पावर का मतलब क्या होता है कि वो नंबर उतने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये जो मेरे पास देखो ध्यान से 5 की पावर 3 है ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5,
और ये एक 5 लिखा हुआ है, तो एक 5 नीचे वाले 3 5 है ना, एक से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे मेरे पास बेटा क्या बचेगा, पीछे मेरे पास 2 5 बच जाएंगे, यानी 5 की पावर 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या करूंगा, ये 5 एक कैंसिल, यहाँ पे 3 है ना, तो क्या बच जाएगा 5 की पावर 2, तो ये 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 की पावर 2, और ऊपर क्या लिखा हुआ है 1/2। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, दोनों स्क्वायर है, तो एक ही ब्रैकेट के अंदर ये एक ही स्क्वायर लिख लेंगे, और ये ऊपर क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर में क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास 6/5, और ये मेरे पास बेटा क्या है, मेरा आंसर है। अब बेटा ये इस चैप्टर का मैं कहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, और मुझे पता है अगर क्लास में भी आपने समझा होगा तो एक दफ़ा आपको भूल जाएगा, तो इसको अगेन यहाँ से जब करेंगे तो आपको अब कभी भी ये नहीं भूलेगा। ओके बेटा, अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, आपके लिए एफर्ट की जा रही है, तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी मैथ अच्छे तरीके से आ जाए। और इसके अलावा कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, किसी पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो चैप्टर ही आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह उस पे लाजमी लेक्चर अपलोड करूंगा। ओके बेटा, विश यू गुड लक और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।